Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास। इट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं। तो ये आपका टीजीटी, पीजीटी या फिर जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए भी है। और अब तो माइनर कोर्सेज जो बीए में माइनर कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उनमें भी आपका होम साइंस में वृद्धि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। पहले पेपर का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है। तो कोई भी इस मतलब सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर होम साइंस के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनके कोर्स में जो बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी होम साइंस कर रहे हैं, सबके लिए ये बेनिफिशियल है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम कि वृद्धि एवं विकास, इसके अर्थ के बारे में, यानी कि इसके डेफिनेशंस बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिया हुआ है, और इनमें डिफरेंस क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ओके, तो सबसे पहले जैसे जो वृद्धि और विकास है, ये हमारे जीवन में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि और विकास ये दोनों ही, और अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यू चलती रहती हैं। यानी कि हमारे जीवन में ये चलने वाली एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि एक व्यक्ति जाता है तो एक आता है, तो ये जीवन हमें मिलता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ये प्रोसेस है वृद्धि और विकास की, ये लगातार चलती रहती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब जब भी जो जीवन की अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, हमारी अवस्थाओं का मतलब है जैसे कि इन्फेंसी स्टेज होती है, बच्चे पहले छोटे होते हैं, फिर उसके बाद में वो चाइल्डहुड एज में जाते हैं, उसके बाद में एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड में, ओल्ड एज में जाते हैं। तो ये अलग अलग अवस्थाएं होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब इसमें क्या होता है, बहुत जो अवस्थाएं हैं इनमें कई सारे गुणों को हम अपनाते हैं, यानी जो क्वालिटीज होती हैं, कई सारे गुणों को हम अपनाते हैं, और कई सारी ऐसी हमारे अंदर गुण और विशेषताएं होती हैं जिन्हें कि हम छोड़ देते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है तो पहले क्या होता है, जो बोलना स्टार्ट करता है तो वो तुतलाता है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही वो मैच्योर होता है, उसका विकास होते जाता है, वैसे ही उसकी जो लैंग्वेज है, उसके जो उच्चारण है वो डेवलप होते जाते हैं, उनका विकास होता चला जाता है। तो इस तरीके से क्या है, जो उसका तोतलापन था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और उसमें एक नया गुण डेवलप हो जाता है, यानी कि अच्छे से जो उच्चारण करने की क्षमता है उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से जो है चेंजेस, परिवर्तन होते रहते हैं, और हमारे जीवन में लगातार परिवर्तन होना जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारे जो है वृद्धि और विकास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और जो हमारे फिजिकली कुछ होते हैं, कुछ मेंटली होते हैं, कुछ सोशली होते हैं, कुछ इमोशनली होते हैं। तो अलग अलग चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए, तो अब यहाँ पर एक है हैरोल्ड स्टीवेंसन। यहाँ पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, सॉरी, हाँ, तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों में, जिसमें कि अगर हम बात करें तो एक है हैरोल्ड स्टीवेंसन। तो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है कि जीवन क्रम में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विकासात्मक
विकासात्मक मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओके, अब विकासात्मक मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि जो भी जीवन क्रम में हमारे परिवर्तन हो रहे हैं उनकी स्टडी करना, उनका अध्ययन करना जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आता है। इसी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। और जैसे हमारे जीवन में क्या होता है कि परिवर्तन तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसमें जो हमारा इन्फेंसी स्टेज होता है, एडोलसेंस स्टेज होता है और चाइल्डहुड, ये जो 3 स्टेज होते हैं इनको ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इनमें जो है परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो विकासात्मक मनोविज्ञान है यानी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, इसको जो है बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान भी कहा जाता है। डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी है इसको हम बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। इसे हम बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्पेशली जो है किशोरावस्था तक, कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, किशोरावस्था तक जो है परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ओके, अब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक जो क्षेत्र होता है यानी कि हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और जो हमारे क्रियात्मक विस्तार है वो भी हमारे डेवलप होते हैं, स्किल्स डेवलप होती हैं। चलिए अब आते हैं हम वृद्धि के अर्थ पर यानी कि इसके डेफिनेशन की बात करें तो वृद्धि मीन्स ग्रोथ। ठीक है, तो वृद्धि या अगर वृद्धि को हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। ओके, बढ़ना। अब इसका मतलब बढ़ना हुआ और अगर हम वृद्धि की बात करें तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो परिमाणात्मक होते हैं। परिमाणात्मक का मतलब है कि ये क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब है जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, मीटर की बात कर लें, केजी की बात कर लें या फिर इंच की बात कर लें, यानी कि जिसको मापा जा सकता है, जिसको हम माप सकते हैं तो उसको कहते हैं परिमाणात्मक। इंग्लिश में हम यहां पर कहेंगे इसको क्वांटिटेटिव। ओके, तो जो चेंजेस होते हैं वृद्धि में वो क्वांटिटेटिव होते हैं, इसको हम माप सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, और जो है जैसे कि जैसा हमने बताया कि हाइट, आकार बढ़ रहा है, संरचना में वृद्धि हो रही है और तो ये सब चीजें जो है हमारी जो है ग्रोथ के अंदर आती हैं। ओके, अब इसमें क्या है, किसी भी प्राणी में अगर हम विकास और वृद्धि की बात करें तो विकास पहले स्टार्ट हो जाता है और वृद्धि बाद में होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसा हमने बताया कि वृद्धि और विकास में अगर हम अंतर की बात करें तो वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद जाकर के रुक जाती है, यानी कि ये केवल परिपक्वावस्था तक होती है। जैसे ही हम मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, वृद्धि उसके बाद में रुक जाती है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो ये हमारे पूरे जीवन भर चलता रहता है, लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में करते हैं कि जो हरलॉक हैं, हरलॉक मनोवैज्ञानिक, ये बहुत ही फेमस हैं। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों, इसका मतलब है आकार एवं संरचना में परिवर्तन का उल्लेख करती है। किसमें? आकार एवं संरचना में जो परिवर्तन होता है उसका उल्लेख करती है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। ये हरलॉक ने कहा है। ओके, और ये भी बताया गया है कि स्त्री के द्वारा यानी कि जो लेडीज होती हैं, फीमेल हैं, तो उनके द्वारा गर्भ धारण करने के बाद ही वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। यानी जैसे ही
कॉन्सेप्शन स्टेज आती है, यानी कि गर्भ धारण करती है एक स्त्री, उसके बाद से ही वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और कब तक चलती है? जब तक कि बच्चे के जन्म होने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, तब तक जो है वृद्धि लगातार चलती रहती है। और ये सिर्फ बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती है वृद्धि, बल्कि उसके जो आंतरिक इंटरनल ऑर्गन है और जो उनका ब्रेन है, इनमें भी वृद्धि होती रहती है। ओके, यानी कि उनमें भी ग्रोथ होती है। जैसे कि हमारा बॉडी में हमारी हाइट बढ़ रही है, ओके, और जो है हमारे आकार में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी संरचना में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। ओके, और जैसे कि ये विकास होता है तो वो लगातार चलता है, लेकिन वृद्धि का जैसे हमने बताया कि ये जो है एक निश्चित अवधि तक ही चलती है, उसके बाद में जो इसकी बढ़ने का दर होता है वो जो है शून्य हो जाता है। ओके, अब गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद में वृद्धि स्टार्ट होती है, और लगभग अगर हम बात करें तो 18 या 20 वर्ष की आयु के तक चलती है, उसके बाद में ये समाप्त हो जाती है। यानी कि कब से? गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद स्टार्ट होती है। यानी कि जो कॉन्सेप्शन स्टेज होती है गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से स्टार्ट होती है, बाद प्रारंभ होती है। ओके, और अगर हम बात करें कब तक चलती है तो 18 से जो 20 साल है, वर्ष है, यानी कि जब एक बच्चा मैच्योर होता है, परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तो फिर जो है ये समाप्त हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। ओके, और अगर हम इन्फेंसी की बात करें, तीव्रता किसकी बात करें, तो जो इन्फेंसी स्टेज होती है तब से लेकर के, और जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था तक क्या होती है, जो वृद्धि की दर होती है वो बहुत तीव्र होती है। आरंभिक बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। ओके, अर्ली चाइल्डहुड, सॉरी, शैशवावस्था से लेकर के अर्ली चाइल्डहुड। शैशवावस्था का मतलब है इन्फेंसी स्टेज। तो इन्फेंसी से लेकर के आरंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड जो तक जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है, वृद्धि की दर तीव्र होती है। इसके बाद में क्या होता है, ये स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे वृद्धि की गति जो होती है वो धीरे धीरे होती है, यानी कि धीमी हो जाती है। और जब तक विवाहावस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी प्यूबर्टी स्टेज तक जब पहुंचते हैं, तब जो है इसकी समाप्ति हो जाती है। या प्यूबर्टी क्या, एडोलसेंस हम कह सकते हैं, 18 से 20 साल। अब क्या होता है कि इस पर जो वृद्धि है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बारे में। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ये दोनों ही वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये दोनों ही वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो चिप्से एंड वार्नर, इन्होंने जो है वृद्धि के बारे में बताया है कि जो है इसकी कैसे जो वृद्धि की गति बढ़ती है। मतलब जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो जितना उसका वेट होता है, जितना उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, तो तब तक जो है जन्म के जो प्रथम 3 महीना होता है, अगर हम उसके वेट की बात करें तो ये आप सभी जानते हो, जितने बच्चे का जन्म के समय जितना वेट होता है, 6 महीने पर उसका 2 गुना हो जाता है और 1 साल पर उसका 3 गुना हो जाता है, डबल और ट्रिपल हो जाता है, ये आप सभी जानते हो। यानी कि अगर हम बच्चे की भार की बात करें तो जो 6 मंथ है, 6 महीने पर बच्चे का भार कितना हो जाता है, 2 गुना।
डबल हो जाता है, और 1 साल पर 3 गुना हो जाता है। इट मीन्स अगर हम माने कि बच्चे का भार जो है जन्म के समय कितना था, 3 केजी था। अगर 3 केजी था तो 6 मंथ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 केजी। और 1 साल पर 3 त्रिक का 9, यानी कि 9 केजी हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। जन्म के समय जितना बच्चे का भार था उसका 3 गुना, और 6 महीने पर उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे ऐसे बढ़ता चला जाता है बच्चे का वेट। तो ये जो है वार्नर के द्वारा बताया गया है। अब इन्होंने इसको और कैलकुलेट किया है, तो इन्होंने बताया है कि जो ये वृद्धि होती है बच्चे के वेट में, वो 24 घंटे में 100 ग्राम की वृद्धि होती है 6 महीने तक। यानी कि 6 महीने तक जो बच्चे की वृद्धि होती है वो होती है 100 ग्राम पर 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में 100 ग्राम की वृद्धि होती है। 6 महीने से 3 वर्ष तक जो है, जो इसकी वृद्धि की दर होती है वो मतलब हम कहते हैं कि 24 घंटे में, जैसे यहाँ पर 100 ग्राम है, ठीक है। और फिर उसके 6 महीने के बाद, 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बीच में ये 35 ग्राम की, मतलब 24 घंटे में 35 ग्राम की वृद्धि होती है। और फिर 3 से 6 वर्ष की अगर हम बात करें तो ये 24 घंटे में 15 ग्राम रह जाती है। यानी कि जैसे जैसे वेट एज बढ़ रही बच्चे की, 6 महीने तक 24 घंटे में 100 ग्राम की वृद्धि हो रही थी, ठीक है। उसके बाद 6 महीने से 3 साल के बीच में ये पहुंच गई कितने पर, 100 से घट करके 35 ग्राम हो गई। और उसके बाद में 3 से 6 साल की अवस्था में ये घट करके कितनी हो गई, 15 ग्राम हो गई। तो जैसे से वृद्धि की दर क्या हो रही है, धीमी हो रही है, यानी कि कम हो रही है। तो इसी को कहते हैं वृद्धि। अब बात करते हैं हम यहां पर डेवलपमेंट की, यानी कि विकास क्या होता है। चलिए अब आते हैं विकास पर। ये तो वृद्धि है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी जो भी नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप जो है इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम जो चैनल है मेरा वो भी होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही है। तो आप टेलीग्राम पर अगर होम साइंस लेट्स क्रैक इट सर्च करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। और वहां से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करती हूँ, तो वहां से भी आप क्लिक करके वहां से जो भी नोट्स, जो भी हम पढ़ाते हैं उसके नोट्स हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से ले सकते हो। ओके, अब आते हैं विकास पर। डेवलपमेंट क्या होता है, तो जैसा हमने बताया कि विकास क्या होता है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत प्रक्रिया है। और ये कब से कब तक चलती है, ये चलती है गर्भावस्था से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलती रहती है, यानी कि अविराम हम कह सकते हैं, बिना रुके चलती रहती है गर्भावस्था से। यानी कि जब कॉन्सेप्शन स्टेज आती है, यानी कि जब गर्भ धारण करती है एक मां, तो तब से लेकर के और जब तक मृत्यु तक ये लगातार विकास चलता रहता है, चलता रहता है। इसके ये बात और अलग है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। अब विकास का मतलब है सिर्फ, जैसे हमने ग्रोथ में क्या था कि हमारी एज बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, हमारी संरचना में परिवर्तन आ रहा है। तो विकास में, इसका विकास का मतलब होता है कि इसमें जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक ऐसे परिवर्तन आते हैं। यानी कि शारीरिक परिवर्तन तो आता ही है, साथ साथ में मानसिक परिवर्तन भी आता है, संवेगात्मक परिवर्तन भी आता है, सामाजिक परिवर्तन भी आता है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। यानी कि जो विकास का क्षेत्र है, अगर इसकी हम बात करें तो वो बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसमें सारे विकास, सारे जो है डेवलपमेंट आ जाते हैं। ओके, अब जो है सॉरी, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो विकास होता है इसमें जो सारे परिवर्तन होते हैं वो एक गति से नहीं होते, यानी कि इनकी जो गति है वो समान नहीं होती है। विकास की गति असमान होती है, यानी कि जो विकास, सभी परिवर्तन एक समान गति से नहीं होते हैं। ओके,
कुछ किसी अवस्था में परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं तो किसी अवस्था में धीमी गति से होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा जो है विकास हो रहा है। तो कभी तीव्र और कभी ये धीमा, दोनों तरीके से होता है, यानी कि इसकी गति जो है फिक्स नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। और विकास की जो प्रक्रिया है ये क्या होती है, प्रगतिशील होती है। प्रक्रिया क्या है, प्रगतिशील होती है, यानी कि एक के बाद एक विकास जो है उत्पन्न होता रहता है। ओके, अब जो है इसी वजह से क्या होता है कि जो विकास है उसको साधारण प्रक्रिया ना मानकर एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। हरलॉक ने जो कहा है इसमें वृद्धि और विकास के बारे में अगर हम बात करें, जो हरलॉक ने परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। ओके, यानी कि जो ग्रोथ थी वो क्या थी कि परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जो विकास है वो परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं, यानी जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमारा विकास चलता रहता है। तो इन्होंने क्या कहा है, हरलॉक के द्वारा अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि ये एक व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन है। व्यवस्थित का मतलब है कि एक के बाद एक विकास होता रहता है, यानी कि क्रम में होता है। जो विकास होता है वो एक क्रम में, अब क्रम की हम अगर बात करें तो जैसे पहले क्या होता है, पहले आएगी गर्भधारण की अवस्था, ओके, गर्भकालीन अवस्था जिसे हम कह सकते हैं वो आती है। उसके बाद में क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद इन्फेंसी स्टेज आती है, इन्फेंसी के बाद में जो है चाइल्डहुड, उसके बाद में एडोलसेंस, देन एडल्टहुड, उसके बाद में ओल्ड एज आती है। तो क्या हो रहा है, ये एक व्यवस्थित जो है दिशा में जा रहा है, यानी कि एक क्रम में हो रहा है, एक के बाद एक जो है विकास हो रहा है, एक के बाद एक स्टेज आ रही है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पहले किशोरावस्था आ जाए, उसके बाद में चाइल्डहुड आए और उसके बाद में शैशवावस्था आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, बच्चे के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, इन्फेंसी स्टेज आएगी, उसके बाद में चाइल्डहुड आएगा और उसके बाद में एडोलसेंस आएगा। तो ये एक व्यवस्थित क्रम में हो रहा है। और समानुगत परिवर्तन का मतलब है, समानुगत का मतलब है कि जो एक अवस्था है और वो दूसरी अवस्था से लिंक्ड होते हैं, संबंधित होते हैं, या फिर हम कहें जो एक परिवर्तन हो रहा है उसके एक क्षेत्र में, यानी कि उसके जो शारीरिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है वो उसके मानसिक क्षेत्र में परिवर्तन से, उसके संवेगात्मक क्षेत्र में परिवर्तन से, उसके सामाजिक क्षेत्र के परिवर्तन से संबंधित होता है। यानी कि बच्चे के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर एक परिवर्तन डिस्टर्ब होता है तो दूसरा जो परिवर्तन है, यानी कि दूसरा जो विकास है, जैसे कि अगर शारीरिक विकास डिस्टर्ब होता है तो बच्चे का मानसिक विकास भी प्रभावित होगा, संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा और उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। आपने देखा होगा कि जो बच्चे जैसे जिनका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि उनका मानसिक विकास भी स्लो होता है, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं या खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू जो अदर बच्चे हैं जिनका कि प्रॉपर तरीके से उनका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो विकास है, एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है अगर उसमें डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं। अगर एक विकास प्रभावित हो रहा है तो उससे जो है संबंधित सारे विकास, क्योंकि सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, समानुगत का मतलब है संबंधित, तो वो जो है प्रभावित होते हैं। ओके, इसके अलावा अब जो है जेम्स ड्रेवर की बात करें, ड्रेवर ने कहा है कि विकास वो दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। वही प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है, सतत का मतलब होगा लगातार। और ये प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। अब इन्होंने कहा है भ्रूणावस्था से लेकर के, यानी कि जो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है
वहां से लेकर के ये कहां तक होता है, प्रौढ़ावस्था तक होता है। सॉरी, पीरियड ऑफ ओवम पहला स्टेज होता है, एम्ब्रियो तो बाद में आता है। पीरियड ऑफ ओवम से लेकर के भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था यानी कि इन्होंने एडल्टहुड तक बताया है। तो चूंकि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषाएं दी हैं जो उनके अकॉर्डिंग उनको सही लगा। ओके, अब जो है मुनरो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें जो ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर और मुनरो, इन दोनों ने ही कहा है कि भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन आ रहा है, जो परिवर्तन की श्रृंखला है, उसको इन्होंने कहा कि वो विकास कहलाता है। तो इन दोनों ने ही सेम चीजें भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बताई हुई है। अब विकास की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गर्भाधान से आरंभ होती है और मृत्यु तक ये लगातार चलती रहती है। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, तो तब भी ये लगातार विकास हमारा चलता रहता है और ये हर एक क्षेत्र में होता है और कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नया इसमें होता रहता है और ये प्रगतिशील परिवर्तन की श्रृंखला है। ओके, और ये एक गुणात्मक प्रक्रिया, जैसे कि हमने ग्रोथ में पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव यानी कि ये जो है मात्रात्मक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, वैसे ही अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये गुणात्मक होता है, यानी कि क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ तो आप जानते ही हो कि ये क्या होता है, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, चूंकि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो विकास का ही एक भाग होता है। ओके, तो हम इस तरीके से डेवलपमेंट, विकास को कह सकते हैं कि ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है या फिर दोनों है। तो विकास जो है दोनों होता है। कैसे दोनों हम कहेंगे इसको, क्योंकि विकास के अंदर ग्रोथ आ जाता है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक भाग है। तो चूंकि वो उसी का ही एक पार्ट है तो उसमें आप ग्रोथ को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो विकास है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होगा। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि चूंकि ग्रोथ विकास का ही भाग होता है, इस वजह से इसके हम दोनों बोलेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही कहेंगे। ओके, और जो विकास है इस पर भी वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, वृद्धि पर भी पड़ता है और विकास पर भी पड़ता है। और जो है इस पर अधिगम और परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि लर्निंग और मैच्योरिटी का भी परिणाम होता है। ये जो विकास है अधिगम एवं परिपक्वता का ये परिणाम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि हमने काफी डिफरेंसेस जो है पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन उसको हम एक सीक्वेंस में देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है। वृद्धि और विकास में अंतर, यहां पर हम बहुत ज्यादा नहीं आपको डिटेल में लिखेंगे, ओके, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम बात करते हैं वृद्धि की और यहां पर हम बात करते हैं विकास की, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वृद्धि की जो शुरुआत होती है वो विकास के बाद होती है, ये आप जानते ही हो।
अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, बस उसको हम लाइन अप कर रहे हैं। ये विकास के बाद होता है और विकास जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वृद्धि के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वृद्धि मूर्त होती है, इसका मतलब है कि इसे हम देख सकते हैं, इसे हम वृद्धि को देख सकते हैं, क्योंकि जैसे क्या है, आप किसी की हाइट को बढ़ते हुए देख सकते हो, ठीक है, लेकिन विकास को हम नहीं देख सकते हैं, ये अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब नहीं देख सकते हम। अब देखिए, किसी का भी मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, सामाजिक विकास को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, संवेगात्मक विकास को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम दूर से देख करके उसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको माप नहीं सकते हैं। ओके, फिर है जो वृद्धि है, गर्भाधान से लेकर के परिपक्व अवस्था तक होती है। कब से कब तक? गर्भाधान से परिपक्व अवस्था तक, यानी कि मैच्योरिटी तक। और विकास की अगर हम बात करें तो ये कब तक होता है? ये जो है गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत, यानी कि मृत्यु तक, जीवन पर्यंत आप कह सकते हो कि मृत्यु तक ये चलता रहता है। फिर है कि वृद्धि क्या है? मापनीय है, जैसा हमने कहा कि इसको मापा जा सकता है। ओके, इसको हम माप सकते हैं, जैसे आकार, वजन, लंबाई, ये सब माप सकते हैं, लेकिन जो विकास है वो अमापनीय है, इसको हम माप नहीं सकते हैं। ओके, बस केवल क्या किया जा सकता है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन माप नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है वो केवल शारीरिक होते हैं। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि अगर हम विकास की बात करें तो विकास में जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यानी कि शारीरिक तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि वृद्धि इसका ही एक पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, इसके अलावा और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन आपके विकास के अंदर में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वृद्धि विकास का ही एक घटक है, जैसा हमने बताया कि ये विकास का घटक है, यानी कि एक भाग है जो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न अवस्थाओं के दौरान एक निश्चित गति से होता है, और एक निश्चित वृद्धि के बाद क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, विकास में क्या होता है कि निश्चित अवधि व सीमा तक साथ साथ चलता है, वह एक निश्चित अवधि के बाद इनका साहचर्य टूट जाता है, यानी कि ये वृद्धि के साथ साथ तो चलता है, लेकिन वृद्धि रुक जाती है और विकास आगे बढ़ जाता है। ओके, ये विकास का घटक है, बट अगर हम विकास की बात करें तो ये ग्रोथ का घटक नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है वो रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक यानी कि आप ये कह सकते हो, रचनात्मक को हम लिंक कर सकते हैं पॉजिटिव से, जैसे कि वृद्धि है। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट क्या होता है? हाइट हमारी बढ़ती ही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी की हाइट जो है 5 इंच अगर हो जाए तो उसके बाद जो है, सॉरी 5 फीट है अगर उसकी, तो उसके बाद में वो घट करके 3 फीट रह जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बढ़ेगी ही, अगर हाइट या तो बढ़ेगी या तो वहीं पर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। लेकिन विकास क्या होता है? ये विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार का होता है। ये रचनात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। ओके,
तो ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव विकास दोनों हो सकता है, लेकिन जो वृद्धि है वो पॉजिटिव होती है, रचनात्मक होती है। और वृद्धि में जो होने वाले परिवर्तन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मात्रात्मक होते हैं, यानी कि ओके। तो यहां पर हम 8 पॉइंट पढ़ेंगे। 8वां जो पॉइंट है वो है कि वृद्धि मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो चूंकि ज्यादातर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि गुणात्मक होता है, लेकिन ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। दोनों होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये दोनों होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो दोनों पर आप टिक लगाना, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो वृद्धि एक संकुचित क्रिया है, क्योंकि केवल परिपक्व अवस्था तक ही चलती है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये मृत्यु तक चलती है। ओके। और वृद्धि की बात करें तो इसमें कोशिकीय वृद्धि होती है, यानी कि कोशिकाएं उन बढ़ती हैं, उनमें ग्रोथ होती है। ओके। और विकास जो है ये इसमें प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, और एक ही श्रृंखला में होते हैं और एक लगातार एक क्रम में बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कोशिकीय वृद्धि होती है, कोशिकीय वृद्धि। यानी जैसे हमने बताया था ना कि आंतरिक जो अंग हैं उनमें भी वृद्धि होती, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स ऑर्गन्स आप किससे मिलकर के बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के ही बने होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोशिकीय वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं और ये क्रमबद्ध होते हैं, यानी कि एक क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वृद्धि का क्रम जो है व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर लेकर के जाता है, और विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। यानी कि वृद्धि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि हम जो है बूढ़े होते चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन विकास का क्या होता है, जैसे ही जितना ज्यादा हमारा डेवलपमेंट होता है, जितना ज्यादा हमारा विकास होता है, तो हम मेच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, यानी कि ये वृद्धावस्था की ओर लेकर के जाता है। और विकास की अगर हम बात करें तो ये परिपक्व अवस्था की ओर लेकर के जाता है, यानी कि हम दिन ब दिन जो है परिपक्व मैच्योर होते जाते हैं। हमारा विकास होता है, जितना हमारा विकास होता है उतने ही हम ज्यादा परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, हमारे अंदर समझ विकसित होती है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि की गति तीव्र होती है, जो कि पहले हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद में धीमी हो जाती है, और 18 से 20 साल की जब आयु आते आते वृद्धि रुक जाती है। यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है वृद्धि जो है आपकी 18 से 20 वर्ष की आयु पर रुक जाती है। इट मीन्स किशोर अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो लगातार चलता रहता है। बस क्या होता है, उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, लेकिन ये लगातार चलता रहता है।
बस क्या होता है कि इसकी गति धीमी हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वृद्धि से संरचना में परिवर्तनों का बोध होता है, यानी कि संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उसका हमें ज्ञान होता है। और विकास से अंगों की जो फंक्शनिंग है, उनका जो कार्य है, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका हमें ज्ञान होता है। और वृद्धि की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये एक साधारण प्रक्रिया है जो कि हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो विकास जो है एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं पड़ती है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इतने सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आता है, तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो आपको वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, चलिए फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये समझ में आया हो, यहाँ पर हमने कोशिश की आपको समझाने की, समझ में आया हो, देन जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।